हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लान है, जिसमें आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स है और आज का टॉपिक है इकाई एवं माप और करंट है। और ये डे नंबर 3 है फ्रेंड्स। तो मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो डे नंबर 3 है और अगर ऐसे देखते हैं तो डे नंबर 36 है। ठीक है, इसमें 3 वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा। और 90 डेज प्लानर में पॉलिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और हिस्ट्री 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसमें लगातार भी अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स एडुटेरिया करंट कॉन्सेप्ट और करंट अफेयर जो होता है फ्रेंड्स, और आधार टेस्ट सीरीज जो कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी बेस पे था। जुनून टेस्ट सीरीज इसमें 10 वीडियो हमारा आ चुका है फ्रेंड्स, 10 टेस्ट हो चुके हैं जुनून टेस्ट सीरीज का, तो वो कंप्लीट करके प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ। और एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह है और इम्तियाज अहमद का भी बिहार स्पेशल है। और करंट अफेयर में जहाँ तक देखा जाए तो करंट अफेयर में बीपीएससी मेकर और खान ग्लोबल स्टडी का स्पेशल बिहार स्पेशल है फ्रेंड्स। तो वहाँ जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक एक समय की इकाई है और पारसेक दूरी की इकाई है। यहाँ पे दूरी की इकाई बता रहा है, वहाँ पे समय की इकाई बोला। तो यस फ्रेंड्स, ये तो गलत ही है। पारसेक दूरी की इकाई है। ठीक है, पारसेक पैरालेक्टिक सेकेंड वह दूरी है जिसपे एक AU इसको मिटा देते, एक यू के बराबर एक चाप का कोण बनाता है। एक पारसेक बराबर होता है 9.5 × 10⁻15। और पारसेक इजकल टू पारसेक सबसे बड़ा है, उसके बाद प्रकाश वर्ष, इसके बाद AU है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें इस टेस्ट में पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग था, क्योंकि पारसेक जो है समय की इकाई नहीं है, पारसेक दूरी की इकाई है। और जो प्रकाश वर्ष है उसको भी दूरी का इकाई बोला जाता है, ना कि समय की। तो किसी से भी मिस्टेक हो सकती है फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि जो नए बिगनर है उनसे ही मिस्टेक होगा, है ना। नेक्स्ट है एक NM बराबर होता है, कितना होता है? तो 10⁻⁻9 m होता है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 m होता है, के बराबर होता है। और एक माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जो माइक्रोमीटर कहते हैं। और एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नैनो और माइक्रो और एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, क्या होता है? तो भौतिक राशि, अदिश राशि और मूल राशि होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा D। किसी वस्तु का द्रव्यमान वस्तु के एक मौलिक, अदिश और भौतिक राशि होता है। तो क्या होता है? तो मौलिक, अदिश राशि और भौतिक राशि होता है द्रव्यमान। और भौतिक राशि वह पदार्थ या विकिरण का गुण है जिसमें मापा जा सकता है, जिसे क्या? तो मापा जा सकता है। मौलिक राशि भौतिक राशि जिसे अन्य मौलिक राशि के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अदिश राशि केवल परिणाम वाली भौतिक राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करना है, और यहाँ पे मिलान करके एसआई मात्रक यहाँ पे बता रहा है। तो किसका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा A, जिसमें आवृत्ति किसका है? तो आवृत्ति हर्ट्ज का है। बल किसका है? तो बल न्यूटन का है। और प्रतिरोध ओम का है। ठीक है, ये आपको घटना चक्र करेंगे ना फ्रेंड्स, घटना चक्र करेंगे आप पूर्वालोकन का, तो इसमें सारे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान देंगे। आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई होती है, कौन सी है? तो फर्मी है। नाभिकीय त्रिज्या को व्यक्त करने की इकाई को फर्मी कहा जाता है। और एक फर्मी बराबर क्या होता है? तो 10⁻⁻16 होता है फ्रेंड्स। एक माइक्रोन के बराबर होता है 10⁻⁻6। और एक नैनो इक्वल टू होता है 10⁻⁻9। एक इंस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10। ये अभी हमने पहला क्वेश्चन में ही देख लिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बना लूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी अगर आपको त्रुटि रहता है या फिर कोई आपको सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? किसका सदिश राशि नहीं है? तो एक इसका आंसर हो जाएगा डी, गति। गति जो है सदिश राशि नहीं है। बाकी संवेग,
टॉर्क और विस्थापन, ये हो गया अदिश राशि और सदिश राशि, और अदिश गति है, अदिश राशि है। तो संवेग द्रव्यमान इनटू वेग, संवेग हो गया, संवेग क्या है तो संवेग सदिश राशि है, और विस्थापन एक सदिश राशि है, और टॉर्क इज इक्वल टू बल इनटू लंबवत दूरी, टॉर्क का एक सदिश राशि है। तो ये फ्रेंड्स ना एग्जाम में पूछता है, 69 में भी ये पूछा था, और आप अगर PYQ करेंगे ना घटना चक्र में, तो इसमें बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि सदिश राशि और अदिश राशि पूछता ही है फ्रेंड्स, तो एकदम दिमाग में रखिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, 6 से 7 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे संवेग, टॉर्क, विस्थापन, दूरी, लंबाई, ये सब जो होगा उसको जरूर सदिश राशि और अदिश राशि में डिवाइड करके आप एक ना मैप मतलब एक छोटे से चिट बना लीजिएगा, उसमें याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ना एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है एग्जाम में, हर एग्जाम में मिलता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। गति एक क्या है तो गति एक अदिश राशि है, ना कि गति सदिश राशि है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? ऐसा बोला सदिश राशि नहीं है, तो बी विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, जबकि त्वरण, बल और वेग ये क्या है तो ये सदिश राशि है। तो देखिए अभी यहीं पे आ गया है सारे कुछ, जिसमें संवेग, टॉर्क और विस्थापन सदिश राशि है, इनफैक्ट फिर त्वरण, बल और वेग ये सदिश राशि है, जबकि अदिश राशि कौन सा पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा सदिश राशि नहीं है, तो मतलब अदिश राशि होगा तो अदिश राशि विद्युत धारा है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इस तरीके से आप ना एक चिट बना ही लीजिएगा, क्योंकि आपको ये काम आएगा ही आएगा फिर सब जो एग्जाम में मिलेगा ना, तो आप जरूर बोलिएगा कि मैम बता ही थी। त्वरण क्या है तो त्वरण एक सदिश राशि है। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, और बल इक्वल टू क्या होता है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, और वेग एक सदिश राशि है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें गलत पूछ रहा है, तो पार्सेक क्या है तो दूरी का है, तो ये तो सही है फ्रेंड्स, पार्सेक दूरी का ही होता है। और बैरल जो पहले ही क्वेश्चन में हमारा गलत हो गया था, बैरल द्रव्य है, तो बैरल द्रव्य से नहीं करते हैं, और तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें गलत युग्म चुनना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना क्वेश्चन में लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो पार्श्व तो दूरी का है, ये तो सही है, प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी का है, और बैरल द्रव का है, तो बैरल में यहाँ पे बैरल आयतन की इकाई है, और पार्श्व दूरी का इकाई है, और प्रकाश वर्ष भी दूरी का इकाई है। तो पहला और तीसरा तो हमें सही इसका क्वेश्चन हो जाएगा 3, तीसरा ही गलत है, क्योंकि तीसरा में लिखा था प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो तीसरा गलत है। बाकी दूसरा, पहला और दूसरा मुझे सही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे बैरल द्रव का यहाँ पे इकाई बता रहा है, और बैरल आयतन की इकाई है, तो आयतन में द्रव ही होता है। तो आप एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। वैसे इसमें गलत पूछना है तो हमको आंसर ए लग रहा है। आप मुझे एक ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कि इसमें क्या सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे पता है कि पार्श्विक दूरी का होता है, प्रकाश वर्ष भी दूरी का होता है। बैरल का जहाँ तक है तो द्रव या आयतन क्या होता है, तो ये हमें इसका आंसर 1, 2 और 3 हमें गलत लग रहा है, तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे तो आंसर बी है, जबकि तीसरा तो गलत था, लेकिन पहला मुझे गलत नहीं लग रहा, इसलिए ये हम नहीं आंसर मानेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट है बल की इकाई है। बल की इकाई क्या होती है फ्रेंड्स? इसका आंसर है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये ध्यान रखिएगा। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, और केजी मतलब किलोग्राम इंटू एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और बल का जो होता है न्यूटन से मापा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान करना है, और यहाँ पे स्तंभ दिया हुआ, स्तंभ 2 में, और किसका कौन सा है। तो अगर इसमें एक क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें अगर कोई भी आपको आता होगा ना, तो सबसे पहले उसको मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो ध्वनि की इकाई किससे होती है? दूरी की इकाई, तापमान की इकाई और शक्ति की इकाई। तो शक्ति की इकाई अश्वत से होता है, तो ये हमारा डी का क्यू मिल गया है। तो डी का क्यू देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, डी का क्यू तो ये है और ये है, ये तो दोनों नहीं होगा। उसके बाद तापमान का, तो तापमान को सेल्सियस से हम मापते हैं, तो सी का पी मिल गया है। सी का पी कौन सी है, तो ये देख लीजिए, यहाँ तो मिल रहा है। उसके बाद ध्वनि का इकाई हमें डेसिबल में मापा जाता है, और दूरी का समुद्री मील के रूप में माना जाता है। तो हमें ऐसा लग रहा है
ए का आर और बी का एस होगा, तो हमें आंसर ए लग रहा है फ्रेंड्स। देख लेते हैं क्वेश्चन इसका आंसर में क्या है, तो इसका भी आंसर ए ही था, तो हमारा सही हो गया। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं बोल रही हूँ ना कि अगर जो आपको 4 ऑप्शन दिया रहता है ना, जो उसमें अगर 1 या 2 भी आपको आता होगा ना, तो आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आप उस तरीके से जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम में बीपीएससी में क्या है ना कि पहले 5 ऑप्शन था, तो इसमें एक से अधिक या एक से अधिक ऐसे करके ऑप्शन रहता था, तो उसमें हमें कंफ्यूजन हो जाती थी और ज़्यादा गलत हो जाते थे। लेकिन अभी 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में अगर इस तरीके क्वेश्चन रहेगा ना, तो 1-2 अगर आपको याद होगा तो आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और जो याद होगा वो सबसे पहले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, शाही प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर है पाउंड। इंपीरियल सिस्टम जिसे ब्रिटिश सिस्टम या एफपीएस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, इस सिस्टम ने द्रव्यमान, लंबाई और समय की इकाई क्रमशः लंबाई द्रव्यमान का कितना होगा, तो पाउंड होगा, लंबाई का फुट होगा और समय का सेकेंड होगा। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों का क्रमशः निकालना था, तो द्रव्यमान का पाउंड, लंबाई का फुट और समय का सेकंड से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिकी में कितनी मूल मात्राएं उपयोग की जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है सी 7, ठीक है। ये ना सिस्टम कभी कभी काम नहीं करता ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है हमें, और थोड़ी सी परेशानी भी क्रिएट कर देता है हमारे लिए। फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ना सिस्टम थोड़ी सी बहुत ख़राब हो गई है, मालूम नहीं क्यों, क्योंकि ये नया सिस्टम है फिर भी ऐसा हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन आंसर था 7। भौतिकी में उपयोग की जाने वाली 7 मूल मात्राएं होते हैं, कौन कौन है, तो ये देख लेते हैं। ये 7 मूल मात्राएं द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की लंबाई और ज्योति तीव्रता। ये आप घट्टा चक्र करेंगे ना, तो पहले ही टॉपिक में ये चीज़ मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछता भी है और पहले ही आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला किसकी इकाई है, तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। ये सिंगल क्वेश्चन भी पूछते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। कैंडेला भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की एक इकाई है। ज्योति तीव्रता एक मूल मात्रा है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि मूल मात्रा कौन कौन सी है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने अभी जस्ट देखा था कि मूल मात्रा में कौन कौन सी थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता है। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ लिया था, तो हम लोग इसको आंसर ए करेंगे, मूल मात्रक होता है। नेक्स्ट है कैंडेला भौतिक मात्रा ज्योति तीव्रता की एक इकाई है, जो ज्योति तीव्रता एक मूल मात्रा है, तो ध्यान रखेंगे। सिस्टम की हैंग होने की वजह से ना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि कौन सा बताया या नहीं बताया। अभी हम देख लेते हैं कोण के बारे में। तो ये कोण है, क्या कोण है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल मात्रक है, ठीक है। कोण एक मूल मात्रक है। कोण एक पूरक मात्रा है। कोण एक भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई बिना आयाम की होती है। रेडियन समतल कोण की इकाई होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रेडियन क्या है, तो एक समतल कोण की इकाई है। और रेडियन एक होता है और स्टेरेडियन होता है। एक रेडियन जो समतल कोण की इकाई होता है, और स्टेरेडियन क्या होती है, तो स्टेरोड या धन कोण की इकाई होती है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है धन कोण की एसआई इकाई कौन सी है, तो धन कोण की स्टेरेडियन है, जो अभी हमने जस्ट देखे थे। कोण पूरक मात्रा होता है और रेडियन समतल कोण की और स्टेरेडियन धन कोण की होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट त्वरण की इकाई कौन सी होती है, तो आंसर हो जाएगा डी। इसमें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर किलोग्राम और डाइन पर किलोग्राम होता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा। ये त्वरण की इकाई है, ठीक है। इसमें ये वही सेम किया है। और सीजीएस प्रणाली में त्वरण की इकाई डाइन प्रति ग्राम होता है, जबकि एसआई प्रणाली में त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन केजी होता है, न्यूटन प्रति केजी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जूल किसकी इकाई है, तो जूल किसकी इकाई है, इसका आंसर हो जाएगा डी।
कार्य, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा की जूल इकाई है। तो कार्य की इकाई न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है, जूल से डिनोट करते हैं जैसे। और गति ऊर्जा की इकाई जूल होता है। स्थितिक ऊर्जा का भी इकाई जूल होता है। और कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है फ्रेंड्स। वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को वस्तु की गति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। और स्थिति या बनावट में परिवर्तन के कारण ऊर्जा को शरीर की स्थिति की ऊर्जा भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा की इकाई। ऊर्जा की इकाई कौन है, तो इसका आंसर है डी। इसमें जूल को कैलोरी और अर्ग दोनों हो गया ऊर्जा की इकाई। तो जूल का ऐसे प्रणाली ऊर्जा की इकाई है। और अर्ग सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है। और कैलोरी सीजीएस प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है थर्मल ऊर्जा के लिए। और एक अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। और एक कैलोरी बराबर होता है 4 × 4.2 जूल होता है। तो ये ना पहले ही टॉपिक में आपको मिल जाएगा घटना चक्र का, तो आप उसमें से एग्जाम में देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। उसको 4 से 5 पेज में हो जाएगा, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और पूछा हुआ ही है। और घटना चक्र आपको करना काफ़ी ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 3 से 4 बार घटना चक्र कर लीजिएगा, तो आपको 50% मार्क्स उसमें कवर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है केजीएम स्क्वायर प्रति सेकेंड इकाई है, किसका है, तो इसका आंसर है कार्य का। कार्य इक्वल टू क्या होता है, तो बल इंटू विस्थापन, द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन। तो और कार्य इक्वल टू द्रव्यमान त्वरण इंटू विस्थापन। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस मीटर हो गया। और केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो ये देख लीजिएगा। और दूसरा है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका इकाई है किसका, तो इसका उपयुक्त में से सभी, जिसमें कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर किसकी इकाई है, तो न्यूटन मीटर ए और बी दोनों का है, जिसमें कार्य और टार्क दोनों होता है, उसमें न्यूटन मीटर की इकाई है। कार्य इक्वल टू क्या होता है, तो कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। तो इक्वल टू कार्य इक्वल टू होगा न्यूटन और न्यूटन मीटर। और टार्क में बल इंटू लंबवत दूरी होता है, उसका भी न्यूटन मीटर होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1 पास्कल बराबर क्या होता है, तो 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया सी। पास्कल क्या होता है, पास्कल दबाव की इकाई होता है। ये सिंगल क्वेश्चन में बहुत बार पूछा है। तो पास्कल क्या होता है, तो दबाव की इकाई होता है। और दबाव इक्वल टू बल प्रति क्षेत्र होता है, तो इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और केजी एम मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर इक्वल टू। और यहाँ पे केजी मीटर माइनस सेकेंड और एस माइनस सेकेंड है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित का मिलान करें और भौतिक मात्रा और इकाई है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें मैं फिर से वही बताऊंगी फ्रेंड्स कि आपको अगर कोई भी आता होगा तो सबसे पहले उसको आप टिक करेंगे, अगर और उसके बाद वो अपने आप मिलते जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। और इसमें गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का क्या होता है, तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी प्रति मीटर स्क्वायर हो गया, प्रति स्क्वायर हो गया। तो ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी ग्राम। आप इसको ना कैसे डिनोट करते हैं थोड़ा सा आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लेंगे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 है। और पृष्ठ तनाव क्या हो, तो पृष्ठ तनाव एस में हो गया, इसका हो गया न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। और माफ कीजिएगा न्यूटन मीटर -1, ऐसे करके मैं याद कर दे रही हूँ, बोल दे रही हूँ फ्रेंड्स। और स्प्रिंग स्थिरांक क्या होता है, तो स्प्रिंग स्थिरांक इसमें भी एसी है, मतलब इसका ही होगा Nm-1। और कार्य का क्या है, तो कार्य का P हो गया, जूल है, और ऊर्जा Nm है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वही सेम लिखा है इसमें। नेक्स्ट आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति किसकी इकाई है, तो सेकेंड -1 का और स्क्वायर -1। और यहाँ पे हो जाएगा ये हर्ज का है। तो आवृत्ति दोलन की संख्या प्रति सेकेंड में होता है। तो आवृत्ति इक्वल टू ए बटा समय अवधि, तो
ए 1/2 समय अवधि होता है और आवृत्ति की इकाई सेकेंड-1 होता है और हर्ट्ज इसके इक्वल टू आवृत्ति का होता है, हर्ट्ज से भी मापा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। विद्युत प्रतिरोध की इकाई आर है और ये क्या होगा, तो ओम, और VA-1 ये हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों होगा इसमें। नेक्स्ट है विभवांतर की इकाई क्या है, तो विभवांतर की इकाई जूल प्रति से करंट होगा, यही होना चाहिए। विभवांतर इज इक्वल टू इकाई आवेश को एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक लाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा होता है, कार्य बटा आवेश होता है, तो जो जिसे जे और बटा सी से उसको डिनोट करते हैं। टेरा बराबर क्या होता है, तो टेरा बराबर 10⁻⁻12 होता है, तो ये एग्जाम में एक बार पूछा भी था और ध्यान रखिएगा। और पेटा बराबर होता है 10⁻15 होता है और गीगा होता है 10⁻9 और टेरा होता है 10⁻12 और एक्सा होता है 10⁻18, ठीक है। इक्टो बराबर होता है क्या होता है, तो इसका आंसर होता है 10⁻2 हेक्टो बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ डेका क्या होता है, तो 10⁻1, हेक्टो होता है 10⁻2, मेगा होगा 10⁻6 और किलो होगा 10⁻3, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलान करना है, तो मिलान करके देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें डेसी क्या होगा, तो डेसी होगा 10⁻⁻1, पिको क्या होगा, तो 10⁻⁻12 और एटो क्या होगा, तो एटो 10⁻18 होगा, तो एटो मतलब समझ में आ रहा है 18, और फेमटो क्या होगा, तो फेमटो होगा 10⁻⁻15, तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मिलान करें और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा मिलान करेंगे, तो खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष पर पारसेक एंगस्ट्रॉम जो किसका माप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें खगोलीय इकाई कितना है, तो खगोलीय इकाई का होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष 9.5 × 10⁻15, ये आपको ना 66 BPSC में भी पूछ लिया था। पारसेक कितना होता है, तो पारसेक का होता है 3.08 × 10⁻18 और 18 ही है ना, 15 है शायद, देखते हैं यहाँ पे पारसेक हो गया 16 है और यहाँ पे एक और हो जाएगा एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा 10⁻⁻8 मीटर हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। नेक्स्ट है एक AMU बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर है 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है, तो ध्यान रखिएगा। एक AMU इक्वल टू एक परमाणु द्रव्यमान इकाई है और इक्वल टू क्या होता है, तो देख लीजिए 1.67 × 10⁻27 kg होता है। अगर ग्राम में देखा जाए तो 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम है और अगर mg में देखा जाए तो 1.67 × 10⁻⁻21 है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे भी पूछता है। नेक्स्ट है तनाव की इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तनाव यह पदार्थ की एक भीतर प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला पूर्ण स्थापन बल है। तनाव शरीर को विस्तृत कर देता है और तनाव की इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है विकृति की इकाई क्या है, तो विकृति की इकाई आंसर हो गया इकाई रहित है। विकृति का कोई ऐसा मात्रक नहीं होता, ये बहुत बार पूछा भी है बार, तो ध्यान रखिएगा। विकृति क्या होता है, तो ये लंबाई में परिवर्तन का मूल्य लंबाई से अनुपातक होता है और यह इकाई रहित मात्रा है, यह तनाव का प्रभाव करता है। नेक्स्ट है एक कैरेट बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mg। तो एक कैरेट बराबर होता है द्रव्यमान की इकाई, तो कैरेट क्या होता है, द्रव्यमान की इकाई और द्रव्यमान को mg से उसको डिनोट करते हैं और एक कैरेट बराबर होता है 200 mg होता है। एक पाउंड बराबर कितना होता है, तो एक पाउंड बराबर 453.592 ग्राम होता है। तो एक पाउंड यह शाही प्रणाली या ब्रिटिश प्रणाली में प्रयुक्त द्रव्यमान की इकाई है। तो पाउंड क्या है, तो द्रव्यमान की इकाई है, ठीक है। नेक्स्ट है समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका आंसर है डी, सेक है, ठीक है। तो सेक समय की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। सेक का उपयोग परमाणु भौतिकी में किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अभी हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम विद्युत धारा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ पदार्थ बहुत कम
तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह से खो देता है। ऐसे पदार्थ को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कुछ पदार्थ बहुत कम तापमान पर अपना विद्युत प्रतिरोध खो देता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ को सुपर कंडक्टर कहा जाता है। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, सुपर कंडक्टर तो हमें पता हो गया कि खो देता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर तो वे पदार्थ जिनमें कंडक्टर और नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के बीच चालकता होती है। सेमीकंडक्टर शुद्ध तत्व होते हैं, हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मोनियम क्या है, तो सेमीकंडक्टर, या गैलियम आर्सेनिक या कैडमियम सेजेनिलाइट जैसी यौगिक होता है। एक परफेक्ट कंडक्टर या परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर एक आदर्श पदार्थ है जो अनंत विद्युत चालकता या समकक्ष रूप से शून्य प्रतिरोधकता का प्रदर्शन करता है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, एक हाई इलेक्ट्रिक पदार्थ एक गैर धातु पदार्थ जिसमें उच्च विशिष्ट प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक और एक उच्च इंसुलेटर प्रतिरोध होता है। तो ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है अनंत विद्युत क्वेश्चन है, अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, तो इसको कुचालक कहते हैं। तो अनंत विद्युत प्रतिरोध वाले पदार्थ को कुचालक कहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है कुचालक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं। ये ध्यान रखेंगे कि कुचालक के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं जो आसानी से गति नहीं कर सकते। चालक वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरोध एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक होता है जो विद्युत प्रतिरोध को सर्किट तत्व के रूप में लागू करता है। विद्युत अपघट्य वस्तु के तरल पदार्थ में पाए जाने वाले खनिज होते हैं जो विद्युत आवेश ले जाते हैं। नेक्स्ट, सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, तो इसका आंसर है अनंत। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है और सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और सुपर कंडक्टर बहुत कम तापमान पर, कितना, तो बहुत कम तापमान पे बना होता है। और सुपर कंडक्टर का उदाहरण क्या क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। सुपर कंडक्टर का उदाहरण तो एल्यूमिनियम है, नियोबियम है, मैग्नीशियम है, डाइबोराइड है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये ध्यान रखिएगा सुपर कंडक्टर का उदाहरण है। नेक्स्ट है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका अनंत होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। वोल्टमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को मापने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर हमेशा समानांतर में जुड़ा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है कि वोल्टमीटर कैसे जुड़ा होता है, तो वोल्टमीटर हमेशा समानांतर में जुड़ा होता है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है वोल्टमीटर का, तो उच्च होता है, जिसमें यह सर्किट से नगण्य धारा लेता है। नेक्स्ट है वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं कर सकता है उसे कहा जाता है, तो उसका आंसर होता है सेमीकंडक्टर। वे ठोस पदार्थ जो उच्च तापमान पर लेकिन कम तापमान पर विद्युत का संचालन नहीं करता है उसे सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अर्धचालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में विद्युत प्रवाह को नियंत्रण और प्रतिबंध करता है। अर्धचालक का तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट है फ्यूज तार धातु से बना होता है, तो फ्यूज तार किससे बना होता है, तो धातु से बना होता है। और किससे, तो कम गलनांक की वजह से बनाया जाता है। तो फ्यूज तार धातु से बना होता है जिसका गलनांक कम और प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये सिंगल क्वेश्चन में पूछ देता है कि फ्यूज तार किससे बना होता है, तो एक तो ये धातु है और इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज एक उपकरण है जिसका उपयोग सर्किट में करंट के ओवरफ्लो के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घर में बिजली आता है ना, तो उसमें फ्यूज लगा हुआ होता है, तभी हम लोग कभी कभी कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया, मतलब उसका प्रतिरोध क्षमता अधिक होने के बाद भी मतलब फट गया, तो उसको हम लोग उड़ जाने बोलते हैं, जो लाइन चला जाता है। फ्यूज करंट के हीटिंग प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। फ्यूज टीन और लेड का, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि फ्यूज किससे बना होता है, तो फ्यूज टीन और लेड की मिश्रित धातु है, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको कलर कर देती हूँ। आप भी अगर नोट्स तो इसमें नहीं बना सकते हैं फ्रेंड्स, ये तो अपने आप में ही नोट्स है, क्योंकि ये 70वीं BPSC है उसके लिए ही बनाया गया है, तो इसमें नोट्स के क्या ही बनाएंगे, है ना। तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, पढ़ लेंगे। आप 1 से 2 बार वीडियो भी सुन लेंगे तो आपका हो जाएगा, या फिर आपके पास अगर PDF में डाल दूंगी, PDF भी आपके पास रहेगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना।
ये सिस्टम। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कितना मेहनत लगता है और हमें क्या इतना परेशानी झेलना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम देख रहे थे कि फ्यूज टीन और लेड का मिश्र धातु है। तो ये ध्यान रखिएगा, फ्यूज किससे बनता है, तो टीन और लेड से बनता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो कौन सा सुचालक इसमें पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसमें इसका एक फ्यूज तार को निम्न, यहाँ पे 7 का 1 सेकेंड फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आंसर डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे कि एक फ्यूज तार को निम्न गुणों के कारण पहचाना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उच्च प्रतिरोधकता और न्यूनतम गलनांक से पहचाना जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक फ्यूज तार को उच्च प्रतिरोधकता और न्यू गलनांक के गुणों के कारण पहचाना जा सकता है। फ्यूज सर्किट में करंट के ओवरफ्लो को नियंत्रण करता है और फ्यूज करंट के हीटिंग इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। फ्यूज वायर टीन जो 37% और लेड 63% मिश्र धातु से बना होता है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि फ्यूज वायर किससे बना होता है, तो टीन और लेड से बना होता है। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थिर वोल्टेज के प्रयत्न प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है, उसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है बैटरी। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जिसका उपयोग मानक स्थिति के तहत स्थित वोल्टेज के प्रत्यक्ष प्रवाह के स्रोत के रूप में किया जाता है, उसे बैटरी कहा जाता है। बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है बैटरी एक ऐसा उपकरण होता है जो अपने सक्रिय पदार्थ में निहित रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्साइड कमी रेडॉन प्रतिक्रिया के माध्यम से सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिए कि जनरेटर क्या होता है, तो इसका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि जनरेटर क्या करता है, और जनरेटर EMI के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ना डे नंबर 36 ओवर हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में ना हम डे नंबर 37 ले लेंगे और उसमें टॉपिक रहेगा चुंबक और तापमान। ठीक है, चैनल पे बने हैं तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।